इसके अंदर देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसने अब जैसे ये मैंने इसलिए भेजा था, वन पेज पे दिया हुआ है, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस अपने सामने आते हैं अपने को एक ब्रॉड आइडिया चाहिए होता है चीज़ों का, राइट। इसको लगा लो, इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने रूम में लगा लो, जिससे तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया याद रहेगा सारी चीज़ों का, है ना। ये ग्रुप रिएजेंट याद होने बहुत ज़रूरी है कि पहले HCl डालते हैं, फिर HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2S, फिर NH4OH NH4Cl, फिर H2S इन NH4OH, और लास्ट वाले तो खैर इंडिपेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। आज अपन एक बेसिक आइडिया लेंगे प्रॉब्लम्स का, उसके बाद फिर डीपर प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद वन के बाद में जैसे अगर तुम 2 3 4 5 देखोगे ना, तो इन्हीं ये जो वन वाला पेज था ना, वन वाले पेज ने जिन चीज़ों को बेसिकली डिफाइन कर दिया था, उन्हीं चीज़ों को मैंने और अच्छे से उसके अंदर दिया हुआ है। जैसे टू वाला जो पेज है, टू वाला पेज आप लोग ओपन करो जरा। हाँ, मैं तो कहूँगा सबका ही प्रिंट आउट निकाल के लगा लो। जैसे टू वाला पेज है, अब आप देखो टू वाले पेज में इसने इवेंचुअली क्या किया हुआ है। उसने कहा कि वो जो सबसे पहला आप ग्रुप रिएजेंट डाल दो HCl, उससे होता क्या है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में वो गया लेड मरकरी सिल्वर, राइट, और AgCl Hg2Cl2 और PbCl2 बना दिया उसने। फिर वाटर के साथ बॉईल किया। यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस थिंग इन डिटेल, आई वुड फर्स्ट गिव यू पीपल द बैंडविड्थ कि एक बार आप लोग गो थ्रू कर देना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। मतलब दिस इज द आइडिया कि ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने होंगी ना, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई, राइट। तो बेसिकली आज ही मैंने भेजा है, तो आज ये जो भेजा है ना, इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर देना। इन द मीन टाइम हम लोग आज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बीच बीच में जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आ जाएंगी एटलीस्ट। देन योर असाइनमेंट वुड बी कि एक बार ये जो चीज़ें मैंने आज भेजी है ना थियोरी में, इनको गो थ्रू कीजिएगा। फाइन, राइट। चलो, तो अब अपन आगे बात करते हैं। लेट मी टेक अप विद द फ्यू प्रॉब्लम्स। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करता हूँ मैं। विजाई की बोर्ड का अच्छा लिंक भेज दिया क्या मैंने? मैंने लिंक नहीं भेजा है। लिंक लो यार आप लोग पहले। ठीक है, ज्वाइन कीजिए विजाई की बोर्ड पे। आई हैव सेंड द लिंक। आ जाइए, विजाई के बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने आप लोगों के सामने, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग द अप्रोच, कि मतलब इसको अप्रोच कैसे करना है सवाल को। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शिखर हैज कम। शिखर हैज ज्वाइंड बोर्ड। कार्तिक क्या हुआ? करो करो, ज्वाइन करो। चलो तब तक मैं डिस्कस तो करता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा। शिखर, एनी आइडिया बेसिकली अब ये जो स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है, इसका क्या करना चाहिए अपने को? देखो, जैसे अब मेटल क्लोराइड A गिव्स वाइट पीपीटी विद B इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, तो वाइट पीपीटी क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन से अंदर कहीं पहले प्रोबेबिलिटीज लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद अपने आप सॉल्व होता है वो। तो क्या होना चाहिए यार ये वाइट प्रेसिपिटेट B? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया आपने?
हाँ तो अब नहीं 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 अरे मैं बी की बात कर रहा हूँ यार, तुम ए की बात क्यों कर रहे हो? बी क्या होगा? ए तो पता ही है क्लोराइड है, वो तो उसने लिखा ही हुआ है। बी बी क्या है? व्हाट इज बी? देखो बेसिकली क्या चीज़ आपकी यहीं पे ना इसी तरह सवाल सॉल्व होंगे। देखो आपको ए के बारे में पता है कि इट्स अ मेटल क्लोराइड, यू नो अबाउट ए, अग्रीड, राइट ना? अब ए के बारे में तो आपको पता है, अब बी के बारे में भी तो आपको जानना जरूरी है कि बी क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जो बी की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बी हैज़ टू बी समथिंग फॉस्फेट कॉमा हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। बी यही होना चाहिए ना? यस। अबे कार्बोनेट कहाँ से आ गया? किधर है कार्बोनेट? मतलब आएगा कहाँ से कार्बोनेट यहाँ पे? यार वेजाई के बोर्ड पे एक ही सवाल है। करो करो लोड करो, जैसे ही हो जाएगा तो फिर आइडिया होगा आपको। हाँ, अब ये कह रहा है कि फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड वाला ये जो पार्ट था, बी ऑन हीटिंग गिव्स सी एंड अ पंजेंट स्मेलिंग गैस टी। ठीक है, सी बनाएगा और पंजेंट स्मेलिंग गैस डी बनाएगा, दैट इज फाइन। पार्डन? नहीं, बेसिकली हाउ डू आइडेंटिफाई कि कौन से ग्रुप का है ये, दैट इज अनदर क्रक्स ना। हाँ दैट इज़ वेरी गुड, आप लोग पेज नंबर 1 निकालिए। पेज नंबर 1 में इसने दिया हुआ था, एक मिनट, लेकिन यहाँ पे यार इसने वो लिया है ना, देखो ग्रुप 6 का होता है Na2HPO4, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। हाँ वो अलग चीज़ है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वो ग्रुप 5 में ही डाल देता है। हाँ बट इससे स्टिल आप हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते, अगेन दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो कोई बात नहीं ना, अपन केटायन अभी आइडेंटिफाई करते हैं ना, हो जाएगा केटायन आइडेंटिफाई, उसकी टेंशन मतलब अपन वही तो कर रहे हैं आज कि ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं अपन तो देखो यहाँ पे देखते हैं बी ऑन हीटिंग गिव्स सी। आप लोग अपने माइक्स ठीक है अभी रहने दो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बी ऑन हीटिंग गिव्स सी एंड पंजेंट, अरे कार्तिक क्या हुआ यार, आए नहीं तुम अभी तक? कौन से ब्राउजर में कर रहे हो इसको लोड? तो क्रोम में तो हो जाता है, मैंने भी क्रोम में ही लोड किया हुआ है। हाँ दोबारा लॉन्च कर लो ना। हाँ तो बी ऑन हीटिंग गिव्स सी एंड अ पंजेंट स्मेलिंग गैस डी। नाउ द पॉइंट इज कि अब सी तो कुछ ना कुछ होगा खैर, बट डी क्या होगा शिखर? नहीं नहीं, डी इज अ बेसिक गैस, वो तो है ही, लिख लेते हैं यहाँ पे चलो। ये तो लिटमस की टेस्ट की वजह से कह रहे हो ना तुम? This- हाँ दिस इज बिकॉज ऑफ लिटमस टेस्ट। नहीं लेकिन उसने एक और ही बोला है ना, पंजेंट स्मेलिंग गैस। तो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस कौन कौन सी होती हैं? हाँ लिखते आते हैं ना, इट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी H2S, और बोलिए। इट कैन बी इवन सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट एग्जैक्टली बट नियर बाई, राइट ना? अग्रीड। तो अब बेसिक गैस कौन कौन सी हैं इसमें से? तो बाकी तो दो एसिडिक गैसेस हैं, तो दिख ही रहा है ये तो साफ साफ, राइट ना? मतलब इट हैज़ टू बी अमोनिया, इट कैन नॉट बी, मतलब ये H2S नहीं हो सकता है और SO2 भी नहीं हो सकता है, इट हैज़ टू बी अमोनिया, राइट? तो डी तो मिल गया अपने को कि डी हैज़ टू बी अमोनिया, एग्रीड विद दिस, राइट? ओके, नाउ डी अपना आइडेंटिफाई हो गया, अब सी पता करना है और पता करना है। अब एक मिनट रुको, कोई भी एक मेटल क्लोराइड था बेसिकली। हाँ तो ठीक है यार, ये तो वही है अपना जो कंबाइंड सॉल्ट बनेगा। ये वाला देखो, तुम लोग पेज नंबर 1 पे आओ वापस से। एक मिनट मुझे भी आने दो।
मेरा वाला पेज नंबर 1 किधर है, ये रहा। ये देखो तुम्हारे सामने एक कंपाउंड बन रहा है, पेज नंबर 1 पे जो 6th ग्रुप है उसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? पार्डन, क्या दिया हुआ है? जल्दी बोलो यार। हाँ तो वाइट पीपीटी है ना। अब वापस से क्वेश्चन पे आओ, वापस से क्वेश्चन के ऊपर आओ। आपने जब NH4OH और NH4 होल थ्राइस PO4 डाला है, राइट, ये यही तो कह रहा है कि ए गिव्स वाइट पीपीटी विद दीज टू, तो यही तो बनेगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। बात समझ में आ गई? तो ए क्या होगा? MgCl2, राइट ना। MgCl2 था, इससे बन गया MgNH4 PO4, राइट। और फिर इससे क्या बना? इससे मेरे ख्याल में बना Mg2P2O7, राइट। यही यही बना ना Mg2P2O7, है ना, और प्लस अमोनिया। हो गया। ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी एंड डी, दैट्स इट। एनी डाउट्स इन दिस प्रॉब्लम? राइट ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं आज तो, बल्कि मैं तुम्हारे कोई सेलेक्ट करके नहीं लेता प्रॉब्लम, मैं तो कंटिन्यूशन में लेता जा रहा हूँ, जो आना होगा आ जाएगा, ताकि अपने को हल तरह के प्रॉब्लम का आइडिया हो जाए। मैं प्रॉपर शीट है बेसिकली जो 2006 में बंसल वंसल में हम लोगों ने बनाई हुई थी, मैं तो डायरेक्ट ही ले रहा हूँ उससे, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए अपने को हल तरह के प्रॉब्लम का आइडिया होता जाएगा। मजाक मत करो, तुम तो डरा रहे हो, डरा रहे हो यार तुम तो आज। तो डरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, वो अरे तो तुम झूठ थोड़ी बोल रहे हो कि, वो तो ऑब्वियस है यार। हाँ तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, रुको, क्या करें बेसिकली। एक मिनट मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन। अ कलरलेस वाटर सॉल्यूबल solid X on heating gives equimolar quantities of Y and Z। ठीक है, एक वाटर soluble solid X है और हीटिंग पे it gives equimolar quantities of Y and Z। Y gives dense white fumes with HCl, ठीक है, Y gives dense white fumes with HCl and Z does so with ammonia। Y gives dense white fumes with HCl and Z does so with ammonia।
भाई शिखर शिखर ने डांटा मुझे। अच्छा। हाँ अब तुम आ गए ना, तो अब थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई है मेरी, तो अब वापस सही हो गई है ना? वो मैं डर गया था ना थोड़ा, है ना? हाँ। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया तुम लोगों के सामने। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन लोग। मेरे ख्याल में तो क्वालिटेटिव के और इनऑर्गेनिक के ना, मैं कंटिन्यू लेता रहता हूँ सेशन। मैं जब रात को ही फ्री होऊंगा ना, तो लेट्स स्टार्ट कीपिंग 9 से 11 टाइप्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो तुम लोग मेरे साथ, काफ़ी बेनिफिट होगा इन सारी चीज़ों। नॉट ओनली सॉल्ट एंड लेस, ये तो अभी हो जाएगा 1-2 दिन में। इसके बाद जीआईसी वीआईसी के भी मेरे साथ सवाल सॉल्व करते रहोगे ना, अपने आप ही तुम लोगों की नॉलेज ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। हाँ हाँ वही। अरे मैं वैसे भी क्वेश्चन ही करवाता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट तो इसलिए परेशान रहते हैं कि भैया थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाते हैं यार ये। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़ानी चाहिए। अब जैसे मैंने तुम लोगों को ये दी है ना, नेक्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ के आओगे तब मैं पढ़ाऊंगा इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी ये सब क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, तो अपने आप ही गाड़ी आगे बढ़ जाएगी तुम लोगों की। हाँ तो इसको सॉल्व करें थर्ड क्वेश्चन को। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स yielded white PPT when treated with dilute HNO3। अभी भगवान जाने किस चीज़ का PPT है, रुको एक मिनट यार, एक मिनट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, एक्स ने प्रोड्यूस किया वाइट पीपीटी जब डाइल्यूट HNO3 एंड AgNO3 के साथ में इसको ट्रीट किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, अनादर सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स व्हेन ट्रीटेड विद NaOH gave a white PPT first which dissolved in excess of NaOH. Okay, that is another great thing. और when H2S is passed the solution, that solution white PPT। अरे बड़ा सही क्वेश्चन है ये तो, मतलब उस हिसाब से अप्रोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलो तुम लोग मुझे बताना शुरू करो कहाँ से क्या हिंट मिलेगा इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन आसान सा है, क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब, लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तुम लोगों को जो समझ में आता है बताओ, एनीथिंग। एक मिनट, कौन से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन किस पे बात कर रहे हो? सेकंड लाइन, अनदर सैंपल ऑफ एक्स गिव NaOH के साथ में वाइट पीपीटी विच डिजॉल्व इन, और तुम कह रहे हो कौन से ग्रुप का होना चाहिए? जीरो ग्रुप का। क्यों? नहीं, मतलब ग्रुप री, अरे जीरो ग्रुप का तो ग्रुप रिएजेंट क्या है, वो तो HCl डालते हैं ना। HCl डालते हैं यार वहाँ तो, यहाँ कहाँ से आ गया वो? ले लेते हैं ना, अपने पास है ना वो, ओपन ही किया हुआ है वन ने, पेज नंबर 6। अच्छा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जीरो ग्रुप का NaOH है, तो उसमें तो लेकिन अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और एक ही बेसिक रेडिकल होता है, अमोनियम आयन। हाँ इसमें नहीं होगा वो। तो फिर अब क्या करें? एक मिनट, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग? ओके फर्स्ट लाइन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस वाइट, हाँ वेरी गुड। बेसिकली फर्स्ट के हिसाब से हाँ इट है, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि AgNO3 का तो पीपीटी होता ही नहीं है, वो तो सॉल्युबल सॉल्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट आर ऑल सॉल्युबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो जो फर्स्ट लाइन है उसका जो पीपीटी है दैट हैज टू बी AgCl, नो अदर चॉइस। तो इट हैज टू बी अ क्लोराइड। अरे आज ऋषभ कहाँ गायब हो गया? सुबह तो वो मेरे को थैंक यू बोल रहा था कि सर अच्छा हुआ आपने मोबाइल पे भी SMS भेज दिया, और अभी शाम को गायब हो गया। इंटरेस्टिंग आदमी है वैसे वो। कार्तिक तुम्हारे पास आएगा फोन, देखना रात को 10 बजे। ओ शिट, लेक्चर मिस हो गया यार आज। है ना? कार्तिक तुम कुछ चार्ज कर लिया करो ना उससे, उसको मोटिवेट करने के लिए। मतलब हमेशा तुमसे मोटिवेशन तो लेता ही रहता है वो।
तो कुछ चार्जेस कर लिया करो, कंसल्टिंग फी वगैरह ले लिया करो उससे कि भाई कुछ पार्टी वार्टी दे दिया कर हर वीकेंड पे, है ना। चलो बढ़िया है। तो तुम्हें पता है मैं और शिखर न्यू ईयर की पार्टी पे गए थे। शिखर लेके गया था मुझे तो। वही तो, शिखर आजकल खूब पार्टी वार्टी के लिए लेके जाता है। चलो खैर, ए तो है क्लोराइड। इसके बाद में अनदर सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्स व्हेन ट्रीटेड विद NaOH गिव वाइट पीपीटी। हाँ तो अब ए से ये पता चल, फर्स्ट लाइन से पता चला ये क्लोराइड है, और वैसे सेकंड लाइन से ये पता चल रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, कि ये जिंक क्लोराइड है। ऐसा ही लगता तुम्हें? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और एम्फोटेरिक होने की वजह से वो Na2ZnO2 बनेगा। एम्फोटेरिक है ना, तो वो डिजोल्व तो वही होगा ना जो एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि पहले आपके पास जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि जिंक हाइड्रोक्साइड में और NaOH डाल दिया, तो रिएक्शन तो तभी होगी जब ये एम्फोटेरिक होगा, अदरवाइज रिएक्शन कैसे होगी? राइट। तो बस जिंक हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये कैसे पता चला कि यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वो भी एम्फोटेरिक ही होता है? हाँ अच्छा, एक मिनट, ये रिएक्शन मैं कंप्लीट कर दूं। इससे क्या बनता है? इससे बनता है Na2ZnOH होल 4। ये बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म है, और इसी की जो एनहाइड्रस फॉर्म होती है वो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो होती है Na2ZnO2, है ना। मतलब वो ऊपर वाले में से पानी निकाल दो तो Na2ZnO2 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने जिंक इसलिए लिया है क्योंकि ये जो ZnS होता है ना, ओनली सल्फाइड विच इज वाइट। थर्ड लाइन। तो वाइट H2S पास किया था तो वाइट पीपीटी बन रहा था। ब्लैक। बाकी सारे जनरली जो सल्फाइड्स होते हैं वो ब्लैक होते हैं। MnS थोड़ा पिंक होता है, बफ कलर होता है बेसिकली MnS, है ना। बस MnS बफ कलर होता है और ये वाइट होता है, बाकी सब ब्लैक होता है। हो गया सॉल्व, राइट। चलो अब आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे। हाँ जिंक क्लोराइड ZnCl2। चलो आगे बढ़ते हैं अब। किधर गया भाई? हाँ ये रहा। हाँ जी। हाँ हाँ डेफिनेटली आ गया। नेक्स्ट आ गया। अरे नेक्स्ट तो बड़ा आसान है, चलो क्या कर ही दोगे तुम लोग, करो। ए वाला तो बस एक ही जगह से होगा। तुम लोगों को ये पता है क्या, ये वाला जो टेस्ट है, ए रिड्यूसेस ऑरिक क्लोराइड टू गिव पर्पल ऑफ कैसियस, ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये पता है क्या? ये एक ही पर्टिकुलर मेटल है जिसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। नहीं नहीं, गोल्ड तो आपने यूज ही कर लिया इसमें, तो गोल्ड का तो नहीं हो सकता है। एस एन का है, क्लोराइड तो दिख ही रहा है, और वो जो पार्ट है वो बेसिकली SN है बेसिकली। ये पर्पल ऑफ कैसियस बनता है SN के अंदर। हाँ तो बस अब हो जाएगा कि SnCl2 इज द कंपाउंड, और मतलब अब SnCl4 नहीं हो सकता, क्योंकि SnCl4 फिर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो ये SnCl2 होगा।
फिर इट्स हाइड्रोलिसिस इन वाटर गिव्स अ वाइट टर्बिडिटी बी, तो वाइट टर्बिडिटी बी किसकी होगी? हाँ हाँ, मतलब एस एन ओ एच होल ट्वाइस लिखने के बजाय एस एन ओ एच सी एल लिखा करो उसको, क्योंकि क्या होता है कि एस एन के जस्ट नीचे, एक मिनट कौन से उसमें, रुको, जो लास्ट वाले जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, बिस्मथ और ये लेड वगैरह, उनमें तो रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस हो जाता है, मतलब। हाँ हाँ, वही होता है ना, तो इसको आई वुड रादर, दैट्स व्हाई आई वुड रादर बेटर राइट इट एस एन ओ एच सी एल। एस एन ओ एच होल्ड वाइज भी लिख सकते हो, लेकिन वो मतलब रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस के इफेक्ट्स आते हैं, तो इसलिए एस एन ओ एच सी एल लिखोगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि वो वैसे भी वाइट टर्बिडिटी दे रहा है ना, पीपीटी नहीं दे रहा है। हाँ, फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट सी विद एन ओ एच, तो ये क्या चीज़ है? अब बनेगा हाइड्रोक्साइड, है ना? हाँ, तो बी तो ये हो। हाँ जी। बी तो ये हो गया, और सी हो गया वैसे नो एच होल्ड वाइज, जो हाइड्रोक्साइड बनाना है वो अब आप बना लीजिए, है ना? और विच इज सॉल्यूबल इन, सॉल्यूबल तो है ही क्योंकि एम्फोटेरिक है, वही बन जाएगा सोडियम स्टेनाइट, Na2SNO2, Na2SNOH होल फोर, जिंक की तरह का, है ना? और पर्पल ऑफ कैसियस तो कुछ नहीं है, वो तो गोल्ड लिबरेट हो जाता है, और तो क्या होगा बेसिकली, सिंपल है वो तो। मतलब ये रिएक्शन मतलब तुम्हें मिल भी जाएगी, जो आज थ्योरी नोट्स के चार्ट्स मैंने भेजे हैं, जस्ट बता देता हूँ, वैसे अगर तुम ध्यान से दिमाग लगाओगे तो कुछ है ही नहीं। ए रिड्यूसेस, ए क्या था अपना, ए वॉज वॉट, SnCl2 था। तो अब अगर ए की रिएक्शन तुम करवाओगे AuCl3 से, और तुम कह रहे हो कि ये इसको रिड्यूस करेगा, तो क्या बनाएगा? वेरी गुड, गोल्ड बनाएगा और SnCl4 बनाएगा, और क्या करेगा, एक ही पॉसिबल रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये जो गोल्ड बन गया, इसी को कहते हैं पर्पल ऑफ कैसियस, है ना? हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। एनी डाउट्स? परफेक्ट। कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? ब्यूटीफुल टाइप्स था। अब इसके बाद तुम्हें आसान क्वेश्चन दें या टफ क्वेश्चन दें? मैं चूज करूं? मेरे पास वो शोले वाला कॉइन नहीं है ना। हाँ हाँ, ये बात भी सही है, उसमें भी एक ही चॉइस आती है। ये तो सही कह रहे हो। तो शिखर, टफ क्वेश्चन चाहिए या आसान क्वेश्चन चाहिए? कोई भी चलेगा, चलो तो थोड़ा बीच का सा देते हैं, एक सवाल बंक मारते हैं, उसका नेक्स्ट वाला सवाल लेते हैं। आप सभी लोग हॉट सीट पर हैं। अरे, करोड़ों का सवाल आने वाला है यार। देखो आ गया। हाँ, नहीं, वाइट फ्यूम्स कहाँ पे किसकी आ रही हैं? HCl के साथ में ना। हाँ, HCl के साथ में तो वो अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl। हाँ, मतलब a compound acts on eating with excess of NaOH. Solution gives Y, which gives white fumes on exposure to HCl. तो Y तो अमोनिया है।
हाँ है एक्स, अरे एक्स अमोनियम क्लोराइड क्यों होगा? अगर एक्स अमोनियम क्लोराइड होगा तो NH4OH बन जाएगा। हाँ मतलब एक मिनट, हीटिंग इज कंटिन्यूड टू एक्सपेल द गैस कम्प्लीटली, द रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन। अबे ये रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन किस चीज़ का है? रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन किस चीज़ का होगा? हाँ NaOH बन जाएगा, अगेन लिबरेट्स द सेम गैस वाई। एक मिनट रुको। हाँ अभी ठीक है। तो हम्म, यार ये कह रहा है, रुको एक मिनट यार। अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद, देखो केटायन तो समझ में आ गया, वो तो अमोनियम आयन है एक्स के अंदर। हाँ तो क्या एक्स के अंदर लिखते आते हैं ना, एक्स के अंदर जो केटायन होगा दैट हैज टू बी NH4 पॉजिटिव। ये तो NH4 पॉजिटिव है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि उसी से वो अमोनिया, इट गिव्स अ गैस वाई अमोनिया। तो यहाँ पे लिखो भाई, वाई इज द अमोनिया गैस, है ना, और विच गिव्स वाइट फ्यूम ऑन एक्सपोजर टू HCl। ठीक है चलो, ये समझ में आ गया है। अब हीटिंग इज कंटिन्यूड टू एक्सपेल द गैस, गैस को तो कर दिया पूरा एक्सपेल आपने, ठीक है भाई। रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन अगेन लिबरेट्स द सेम गैस वाई। अब रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन ने दोबारा गैस वाई कैसे लिबरेट कर दिया जब व्हेन हीटेड विद जिंक पाउडर? ये क्या हुआ? एल्केलाइन सॉल्यूशन कुड बी NH4OH। एक मिनट रुको यार, सोचने दो। NH4OH को अगर तुम जिंक से हीट करवाओगे तो क्या मिले? एक मिनट, सेम गैस जिंक हाइड्रोक्साइड। चलो अगर मान भी लिया, नहीं मतलब कैसे होगा ये बात समझ में नहीं आई कि NH4OH को, चलो अब अगर तुम, चलो NH4OH तो अमोनिया ही है, ठीक है, same gas, the compound X when heated again doesn't give nitrogen। हम्म, ठीक है। तो एक मिनट, लेकिन ये तुम्हारी बात समझ में आ रही है मुझे कार्तिक, बट NH4OH कहाँ से आएगा मेरे पास? फ्रॉम वेयर आई विल गेट NH4OH? भाई अमोनियम आयन था मेरे पास में, उसको NaOH से मैंने रिएक्ट किया, तो वो जो NH4OH है, वो NH4OH इज एज गुड एज अमोनिया ना भाई। अब हाँ मतलब एक्वस अमोनिया इज एक्चुअली NH4OH। एक्वस अमोनिया ही तो NH4OH होता है ना, एग्रीड विद दिस पॉइंट, राइट ना? तो इसको तो आपने पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया है, तो ये तो नहीं बचा है। अरे ऋषभ आ गया। कल तक पार्टी दे दो यार अब तो तुम। अब देखो अभी क्या 8 बज गए, क्या क्या टाइम हुआ है? 8 o'clock हुआ है। हाँ देखा, हाँ तो अभी वो अब आते ही बताएगा कि सर क्लास तो 8 o'clock ही थी, आप SMS चेक करो। चलो अच्छा है, अभी आ गया है, आने दो। हाँ तो, हाँ तो अब यार ये क्या मुसीबत हो गई? ये रिजल्टेंट एल्केलाइन सॉल्यूशन अगेन लिबरेट सेम सेम गैस वाई व्हेन हीटेड विद जिंक, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ये तो चमका नहीं कुछ। नहीं होगा तुम लोगों से, मैं बता देता हूँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तुमने ध्यान नहीं दिया इसके अंदर। इसने बोला हुआ था जिंक पाउडर। जिंक पाउडर क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का पाउडर, पाउडर फॉर्म मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म ना, है ना?
तो ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, नाइट्रेट आयन है ये, NO3 माइनस है बेसिकली। NO3 माइनस को आप रिएक्ट करवा दो जिंक पाउडर के साथ में, अमोनिया मिलेगा सीधा आपको। नाइट्रोजन NO3 माइनस के अंदर आप यहाँ पे देखो ना, ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली, ये नाइट्रोजन यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है ना, राइट। हाँ, और सीधा -3 के अंदर चला जाता है क्योंकि जिंक पाउडर यूज कर दिया ना आपने। बात समझ में आई? अग्रीड। अब एक और भी कैच है, लास्ट लाइन का क्या यूज था? However, the compound X when heated alone does not give nitrogen. हाँ, तो आप मेरे को ये बताओ, जो कंपाउंड X था, आई विल गिव यू अनदर पॉसिबिलिटी। कंपाउंड X could have been NH4NO2 also। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम इसकी रिएक्शन करवा दो यहाँ पे जिंक पाउडर के साथ में, तब भी आपको अमोनिया मिल जाएगा, क्योंकि जिंक पाउडर ले लिया ना आपने, वो तो +3 से भी -3 में कन्वर्ट होना ही है उसने। अरे उसको ऐड कर ले यार ऋषभ को, वो चैट वैट पे कुछ भेज रहा होगा। अच्छा कर दिया क्या? अच्छा तो क्या कह रहा है वो फिर? बाहर था? तुम्हें किसने बाहर निकाल दिया? ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए यार, ये गलत बात है। बार में गए थे? बार में क्यों गए थे यार? कैसे ऐसे गलत काम नहीं करते यार ऋषभ, क्या कर रहे हो तुम? हैं? आधे घंटे के लिए बाहर गए थे, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अपन लोग ये डिस्कस कर रहे थे NH4NO2 प्लस जिंक पाउडर, इससे भी अमोनिया ही मिलने वाला है। हाँ जी, एक मिनट। रुको, NH4NO2 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अमोनिया वो वाला तो क्या वो एक्सपेल ऑफ कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ NO2 माइनस प्लस जिंक पाउडर, इससे भी अमोनिया मिलेगा। दिस इज द क्रक्स। अब NH4NO2 क्यों नहीं हो सकता फिर ये? हाँ शिखर कुछ कह रहे थे आप? उसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ बेसिकली वो ऐसे याद रखते हैं कि जैसे NH4NO2 है ना, NH4NO2 को अगर आप हीटअप करोगे ना तो N2 मिलेगा, और NH4NO3 से नहीं मिलेगा। इसका फंडा बता देता हूँ मैं आपको। जो NH4NO2 होता है ना, NH4NO3 भी लिख देता हूँ, चलो मैं पहले यहाँ पर। बेसिकली इसके अंदर ऐसा होता है कि यार ये जो NH4NO2 है ना, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है देखो। ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? माइनस -3 में है ना। और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? बोलो। वेरी गुड। दिस वन एंड दिस वन, बोलते जाओ। वेरी गुड। अब -3 और +5 का एवरेज कितना होता है? हाँ 5 - 3 = 2/2 1। हाँ सही बात है। और -3 और +3 का एवरेज कितना होता है? 0। तो कुछ कुछ समझ में आया? चलो समझ में आ गया। यहाँ पे अब तुम्हें प्रोडक्ट अगर तुम मुझसे पूछोगे तो N2O बन जाएगा। अब समझ में आ गया क्यों बन रहा है N2O? चमका। वो +5 और -3 को एवरेज आउट करना है ना उस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +1 में जाता है फिर वो, है ना। अगर वो यहीं पे दे देता कि however the compound X when heated gives laughing gas, तो NH4NO3 हो जाता है। मतलब सॉरी, हाँ ये भी दे सकता था, या गिव्स नाइट्रोजन गैस, तो NH4NO2 हो जाता। बात समझ में आई? मजेदार क्वेश्चन था ना। वही तो कुछ चॉकलेट वॉकलेट दो यार, तुम लोग इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, चॉकलेट वॉकलेट नहीं दे रहे, बिना चॉकलेट के चलो और देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल ढूंढते हैं तुम्हारे लिए।
हाँ चलो, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, काफी तो फेमस सर तो। सर एक सेकंड सर, आपने कोई नोट्स या वैसा कुछ दिया था क्या? अरे सब कुछ एकदम हाई टेक। सर आप मुझे भेज सकते प्लीज? अरे सेंड टू वो है ना, माता सर्कुलेशन मेल। ओके फिर ओके। नहीं लेकिन नोट्स से नहीं पढ़ना है अपन, वो होमवर्क है। ओके कार्तिक ने बोला सर वो हम लोगों को स्कूल में फिफ्थ क्लास में बस लास्ट होमवर्क मिला था, उसके बाद से होमवर्क ही नहीं मिला। ओके क्या सर? कार्तिक कह रहा था कि सर हम लोग जब स्कूल में फिफ्थ क्लास में हुआ करते थे तब लास्ट हमें होमवर्क मिला था, उसके बाद से होमवर्क ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो होमवर्क ले लेते हैं फिर, ओके है ना। वही तो, तुम्हें कार्तिक के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल सर। वही तो एकदम। हाँ, आ गया नेक्स्ट फेमस टाइप क्वेश्चन। हो जाना चाहिए वैसे तुम लोगों से, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब काफी फेमस क्वेश्चन है, आसान तो पता नहीं। आसान तो एक्चुअली पता नहीं, मैं जो भी करवाता हूँ अपने आप ही टफ हो जाता है, पता नहीं आजकल ये क्या हो रहा है 2-3 साल से। हाँ, तो वो बड़ा गड़बड़ हो गया है मामला। Okay, class is basic and it's endless. एक सेकंड में आ रहा हूँ, बस 1 सेकंड। Theory was not much before I came. Huh? Any theory, like anything important in that? Direct? Direct function. So what is the basic theory on what? Theory we have to read. हाँ तो your theory. No, that's the main part. Then what are the questions? That's what I'm saying. अरे this is what not you attended chemistry practical ना? हाँ हाँ. You will know. Okay. No, because in the lab we have manually some pieces given. हाँ, so you can open it. The green thing is CR2 of rice, no? No? In the main, just open the picture one that you have sent. Okay. Open the picture one. Yeah, the first picture. Okay. हाँ तो भाइयों और बहनों, क्या चल रहा है? एक मिनट, 1 मिनट तो नहीं, 2 मिनट्स तो मैंने सुना था। देखो 2 मिनट्स में तो मैगी टाइम भी होता है, और क्या होता है, हाँ यही होता है।
अरे मिला नहीं क्या शिखर? ऑरेंज रंग तो तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ सर। वही तो। ओके सर, क्या है? A2CR207 हाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है ये तो, लेकिन देख लेते हैं कि कहाँ से इनिशिएट कहाँ से होगा। ऑरेंज कलर्ड सॉलिड ए सॉल्युबल इन वाटर गिव्स अ गैस बी, और ग्रीन कलर्ड सॉलिड सी। अब वही है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे दिया है उसने उठा करके। Cr2O3 है ये ग्रीन कलर्ड सॉलिड। क्रोमियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ग्रीन होता है। हाँ। बेसिकली बहुत फेमस टेस्ट है ना क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ऑरेंज कलर सॉलिड K2Cr2O7 है। फिर कह रहा है हाँ वही तो। टेंथ, अरे कार्तिक ने बोला था फिफ्थ क्लास से शुरू हो गया था। तुमने टेंथ में आगे पढ़ा था यार ऋषभ, कमाल है। तो तुम तो तुम फिफ्थ में क्या कर रहे थे? फिफ्थ में ये सब नहीं था, क्लास का था। फिफ्थ तो नहीं था। फिफ्थ में ये था ही नहीं। तो तुम मतलब ये यही गड़बड़ी है ना, तुम फिफ्थ में कार्तिक के स्कूल में नहीं थे शायद। नहीं नहीं हाँ तो ये गड़बड़ हो गया। सर, वो तो फिफ्थ में इंडिया इंडिया में ही नहीं था। वो फिफ्थ में इंडिया में नहीं था। अच्छा अच्छा चलो फिर तो ठीक है। हाँ तो द कंपाउंड ए गिव्स अ गैस डी। अब व्हेन रिएक्ट्स विद, हाँ ये क्या है? ये क्या है भैया? द कंपाउंड ए गिव्स गैस डी व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH एंड सॉल्यूशन टर्न्स येलो। ये क्या चीज़ है? ये गैस डी कहाँ से टपक पड़ी? और इसका बेसिक क्लास, हाँ बेसिक क्लास एक मिनट। द गैस डी टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हाँ तो बेसिक गैस है। रेड लिटमस टू ब्लू है तो डेफिनेटली बेसिक गैस है। हाँ क्लोरीन का तो कलर ग्रीन होता है ना। ग्रीन येलो। क्लोरीन का कलर Cl2 का नहीं, वो तो फ्लेम कलर है लेकिन। ग्रीन कलर। हाँ शिखर एनी आइडिया? आप अपनी कोई लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे जैसा एक्सपर्ट एडवाइस? हाँ तो अरे तो ठीक है ना, K2Cr2O7 नहीं है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है, अमोनियम डाइक्रोमेट है। कैटायन चेंज कर लो ना। ठीक है अमोनिया मिल जाएगा, बेसिक गैस है। अभी ठीक है। अभी भी एक चीज रह गई, सॉल्यूशन येलो कैसे हो गया? तो लेकिन अगर K2CR207 होता तो हीटिंग पर CO2 भी देता है सर, वो भी बेसिक गैस है ना। K2 वो एसिडिक है सर। हाँ तो येलो कैसे हो गया ये? ऐसे कैसे येलो हो सकता है यार, ये गलत बात नहीं है? हाँ फिर हाइड्रोक्साइड को अपन मुझे येलो चाहिए। हाँ जी। तुम लेकिन हाइड्रोक्साइड अपन को येलो चाहिए। नहीं देखो, ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। ये जो होता है ना Cr2O7 2 नेगेटिव, देखो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव को Cr2O7 2 नेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? माइनस सब प्लस प्लस 7 प्लस। है ना। और Cr O4 2 माइनस, इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? और CrO4 2 माइनस। हाँ जी। सर 8 या 6 प्लस या नहीं 8 या 6 तुम्हारे लकी नंबर? नहीं 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 तुम्हारे अच्छा तुम्हारे लकी नंबर नहीं है ये? ओके। प्लस प्लस हाँ प्लस 6 हाँ तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मिनट रुको। प्लस रुको। हाँ सर प्लस 6 हाँ +6 है ना। हाँ सर प्लस 6 तो एक सेकंड रुको यार, मुझे एक चीज़ सोचने दो। सर उसमें भी एक मिनट है। सर ये मतलब
हाँ वही वही देख रहा था मैं। हाँ दोनों में ही +6 है बेसिकली, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसमें भी +6 है। उसमें भी हाँ +6 है। तो हाँ अब एक काम करते हैं, when Cr2O7 2 negative gets converted into CrO4 2 minus, ठीक है, तो हाँ इसको थोड़ा सा अपन ज़रा कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग डाउन। हाँ तो चलो बैलेंस करने के लिए आई थिंक सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 लगा देना चाहिए राइट साइड में। हाँ हाँ राइट, अच्छा अब क्रोमियम बैलेंस हो गया है। अब लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन है, राइट में 8 ऑक्सीजन है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल मुझे लेफ्ट में ऐड करना चाहिए, नहीं ऐड करना चाहिए? यस। करना चाहिए ना ऑब्वियसली। हाँ सर, एक वाटर मॉलिक्यूल और चाहिए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं भाई, इधर आ जाओ। प्लस सर आपने लेफ्ट में वाटर क्यों ऐड किया? ऑक्सीजन चाहिए ना एक बार। लेफ्ट में वाटर क्यों ऐड किया? क्योंकि आज ही मैंने 2 बॉटल एक्वाफिना लिया था, ओके सर। तो मेरे पास बॉटल था, तो मैंने कहा चलो ऐड किया जाए। पानी पिलाना वैसे भी काफ़ी धर्म कर्म का काम माना जाता है ना? वही तो देखा, हाँ हाँ, अपने लॉजिक्स कितने स्ट्रांग है ना ऋषभ, नहीं? बहुत। वही तो देखा। हाँ तो अच्छा, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो राइट साइड में 2H+, हाँ हाँ हाँ। तो राइट साइड में 2H+। तो लेकिन आप लेफ्ट में तो O- भी ऐड कर सकते थे ना। लेफ्ट में O- ऐड कर सकते थे, अरे तो मतलब यू एक्वाफिना, नीडेड टू ऑक्सीडाइज। एक्वाफिना लिया था ना, उसमें H2O आता है, उसमें O- आता ही नहीं है। हाँ सर। अरे एक्वाफिना में O- कहाँ आएगा, H2O आता है। लेकिन ये रिएक्शन में तो लेफ्ट में ऑक्सीजन की मतलब जरूरत थी ना। नहीं तो O- इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता ना। हाउ यू ऐड O-? और ये या तो मतलब ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन गैस वो भी नहीं मालूम है। वाटर सॉल्वेंट होता है ना, इसलिए ऐड कर देते हैं उसको। हाँ तो अब राइट साइड में 2H+, ठीक है। हाँ तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो इसके अंदर, अब तुम एक काम करो, ब्लैक कलर लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर H+ की क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, मान लो मैं H+ बढ़ाता हूँ, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? इक्विलिब्रियम पे तो सारी रिएक्शंस होती ही हैं, तो ये लो, ये इक्विलिब्रियम बना लो, एक और लाइन लगा लो। H+ बढ़ाने पे रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा, बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा? हाँ हाँ बैकवर्ड मिलेगा। हाँ सर। एंड वाइस वर्सा, अग्रीड ना? हम्म, यही लिख देता हूँ मैं, एंड वाइस वर्सा। तो इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आई, 10 डाइक्रोमेट is acidic form and chromate is basic form। ये समझ में आया? हम्म, एसिडिक सॉल्यूशन में ये डाइक्रोमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्रोमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K2Cr2O7 एंड K2CrO4। yes, और वो जो K2Cr2O7 होता है वो ऑरेंज होता है, K2CrO4 येलो होता है। वो जो बोल रहा है ना एंड सॉल्यूशन टर्न्स येलो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया ना तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, इसलिए येलो है। कैसा लगा, पसंद आया? वही तो, एकदम ब्यूटीफुल टाइप्स, नहीं? मज़ेदार था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर क्रोमेट बेसिक फॉर्म समझ में नहीं आया। नो आई डिडंट गेट इट। अरे भैया H+ बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में जाएगा, तो बैकवर्ड में क्या मिल रहा है तुम्हें? क्रोमेट मिल रहा है, डाइक्रोमेट मिल रहा है। डाइक्रोमेट। तो एसिडिक फॉर्म कौन सी हुई? एसिडिक फॉर्म इज डाइक्रोमेट सर, वो समझ में आ गया। हाँ तो H+ अब कम करो, कहाँ जाओगे, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? पता नहीं।
ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो है ही। हाँ अब अच्छा, तुम्हें Cl2Br2 और I2 के वो फ्लेम कलर्स पता है शिखर? Cl2Br2 I2 के फ्लेम कलर्स। नहीं सर, प्लेन कलर्स है सर, चलो बता दीजिए ना। मतलब जैसे जब ये इवॉल्व होती हैं तो बेसिकली ये मान लो, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में तो इतना तो कुछ कलर वलर दिखाई नहीं देंगे, तो उसको अगर फ्लेम्स फ्लेम्स लेकर के आते हैं तो Cl2 होता है येलोइश ग्रीन, Br2 होता है हाँ ब्राउन ग्रीन सर। और I2 होता है वॉयलेट। हाँ ओके ओके। मतलब लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ मूव करते हो आप एक्चुअली। सर लेकिन क्लोरीन तो, मतलब क्लोरीन के लिए तो फ्लेम की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली येलोइश ग्रीन होता है ना थोड़ा। वो मतलब ग्रीनिश। होता ये तो वैसे इनके खुद के ओरिजिनल कलर ही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते ना हाँ ओपन एटमॉस्फेयर में, तो सही से देखने के लिए यूज करते हैं फिर उसको। ठीक है सर। नेकेड आइज से दिखाई देना मुश्किल हो जाता है ना। सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हमने इसको टाइमिंग के लिए। हो? अरे कमाल है ऋषभ, तुमने कार्तिक को इतना डरा दिया, भाग गया वो। हाँ सर। ऋषभ ऐसा मत किया करो यार तुम, मतलब हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा डरता है, वही। मैं कुछ करता ही नहीं उससे। हाँ ये भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो आप सभी लोग हॉट सीट पे बने रहें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट सवाल कौन सा लिया जाए, ये वाला लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में एक छोटा डाउट है, मतलब वो K2CR2O7 वो तो मतलब फिक्स था, लेकिन आपने सर रीज़न हमने K2CR2O7 मतलब रिजेक्ट किया क्योंकि NH4CR2O7 से मतलब NH भी मिल सकता है और वो बेसिक है इसलिए ना, हाँ वरना अगर एसिडिक गैस होता तो वी वुड चूज K2CR2O7। मतलब तब सोचते बेसिकली क्या करना है, कोई ना कोई और कुछ लेते। ओके सर, लेकिन K2CR2O7 के थर्मल डिसोसिएशन पर CO2 भी निकलता है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन पर। टू सी आर टू सेवन के थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या निकलता है? व्यू CO2 गैस भी मिलता है ना। नहीं नहीं मिलता है। सी आर टू ओ थ्री मिलता है। ओके। हाँ अगला सवाल आप लोगों के सामने ही है, शुरू हो जाओ फटाफट। कार्तिक आ गया? हाँ सर हाँ। हाँ वही। तो कार्तिक तुम एक्वाफीना लेके आए हो? मैंने तो अच्छा तुम एक्वाफीना नहीं लेके आए हो। नहीं मतलब अच्छा तो ऋषभ का पिएगा फिर? हाँ फिर तो ठीक है चलो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पहले मतलब ये तो पूरा पढ़ना चाहिए ना, मतलब पूरा मतलब तो पूरा पढ़ लिया था ना अपन लोगों ने आज आकर के। अपन 4 to 7 आज अपन ने पूरा पढ़ा था, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। वो तो आपने बताया नहीं मुझे। 4 नहीं बताया? 4 बताया था ना, मॉर्निंग 4 o'clock नहीं बताया था? An aqueous solution of salt A gives white crystalline PPT B with सर वो NaCl। हाँ PB प्लस टू की बात हो रही है, PB प्लस। नहीं नहीं, लेकिन कैसे पता कैसे चलेगा? सर वो ब्लैक फील्ड प्रेसिपिटेट होता है H2S के साथ।
वो तो सल्फाइड है, वो तो कोई भी सल्फाइड दे देगा, वो तो Ag2S भी दे देगा। अपने पास एक लिस्ट है, सर COS CPS भी हो सकता है। एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 शिखर आप बोलो। हाँ, और ये जो हॉट वाटर मुझे बोला यार, कोल्ड वाटर वाला हाँ वो वो, कूलिंग हो हाँ सकता वो केवल PbCl2 की प्रॉपर्टी होती है कि वो PbCl2 इज soluble in hot water and insoluble in cold water. है। हाँ दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ PbCl2 ओनली, वो केवल और केवल PbCl2 की ही प्रॉपर्टी है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हाँ अरे बोलो, बोलो बोलो। क्या हुआ? हाँ, आप अभी तो क्या कर सकते हैं फिर? कल का तो ऑलरेडी शेड्यूल लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक बार चेक कर लो उसमें। मतलब बीच में तो मत चेंजेस करवाओ यार, क्यों करवा रहे हो आज? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। अरे तो ट्यूसडे को क्यों बताते हैं यार? यार अब देखते हैं, चलो बेसिकली मतलब क्या करना है ये। हाँ भाई। सर, तो APBCl2 है, CPBS है। APbCl2 देखने दो ना। Compound B is dissolved in hot water and the solution gives a yellow PPT. हाँ ठीक है, तो येलो पीपीटी। अच्छा एक मिनट, येलो पीपीटी डी। एक मिनट रुको। तो कंपाउंड बी तो PbCl2 है, ये तो दिख ही रहा है। एवरीबडी एग्रीज विद दिस। हाँ सर, और A क्या होगा सर? रुको ना, ए फॉर तो एप्पल होता है यार। हाँ वही तो। हाँ तो सी, एक मिनट, बी ये दिख गया, द फिल्ट्रेट गिव्स ब्लैक पीपीटी। एक मिनट रुको यार, द कंपाउंड ए डजंट गिव एनी गैस विद डाइल्यूट HCl बट लिबरेटेड रेडिश ब्राउन गैस ऑन हीटिंग। हाँ तो शिखर क्या है, ए क्या है, एनायन कौन सा है? वो तो कैटायन मिला है अभी तो, Lead+2। एनायन क्या है? NO3 माइनस, NO3। शिखर। शिखर बेबी, किधर हो तुम? सर नाइट्रेट है क्या सर? हाँ NO3 माइनस नाइट्रेट ही होना चाहिए ना, रेडिश ब्राउन गैस NO2। मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इट शुड बी, ए शुड बी लेड नाइट्रेट। हाँ लेड नाइट्रेट से PbCl2 मिलेगा और NaNO3 मिलेगा। और एक मिनट, द फिल्ट्रेट गिव्स ब्लैक पीपीटी। अब यार ये फिल्ट्रेट का ब्लैक पीपीटी कौन सा है शिखर? ये ब्लैक ब्लैक पीपीटी कौन सा है? PBS। ब्लैक पीपीटी तुम कह रहे हो कि PBS है? रुको यार, तो फिल्ट्रेट का, एक मिनट, नहीं मुझे ये नहीं समझ में आया। ए तो लेड नाइट्रेट है, फिर लेड नाइट्रेट गिव्स वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बी विद NaCl। वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी बी विद NaCl, ये कौन सा पीपीटी है? अच्छा ये PbCl2 का पीपीटी है, ठीक है। और फिर ये तो पीपीटी हुआ, एंड देन द फिल्ट्रेट गिव्स अ ब्लैक पीपीटी। अच्छा PbCl2 से फिर तुम कह रहे हो H2S को डाल करके PbS बना रहे हो, ठीक है ठीक है। और ये लास्ट वाला येलो पीपीटी किस चीज़ का है? हाँ PbI2 है येलो पीपीटी, तो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर PbI2 येलो क्यों, मतलब उसमें तो मतलब PB से तो येलो नहीं होता ना। क्या पूछना चाह रहे हो कि PbI2 येलो क्यों होता है? हाँ तो ये तो 5th क्लास में था कार्तिक के स्कूल में। अब तुम गलत स्कूल में क्यों थे यार ऋषभ, हैं? सही स्कूल में था सर। तो तुम क्या कह रहे हो कि कार्तिक गलत स्कूल में था? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ PbI2 क्यों, कैसे ये कलर होता है। अरे I2 के ज़्यादातर येलो और वायलेट टाइप्स कलर ही होते हैं यार। ओके ओके सर, आपने येलो नहीं बताया, आपने वायलेट बताया। वायलेंट? नहीं नहीं, वायलेंट कहाँ बताया था मैंने? वायलेट वायलेट। वायलेट
कौन से रूल्स को वायलेट कर रहे हैं अपन? सर आई गिव अप। गिव अप? हाँ, तो इसीलिए तो नया बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन ले आया ना अपन, देखो तुम्हारे लिए। देखा, न्यू ईयर का इतना अच्छा गिफ्ट मिल रहा है तुम लोगों को, एक लाइन से क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। फटाफट करो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो चलो अपन दोनों ही सॉल्व करते हैं। ये चैप्टर मेंस के लिए मतलब कितने मार्क्स के आपका आता है यूजुअली? अरे पूरा पेपर मेंस का इसी में से आता है यार, तुम्हें पता नहीं है ये नहीं बात? सर, सीरियसली पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो सीरियस ही रहता हूँ हमेशा, तुम तो जानते ही हो। नहीं सर, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं? अरे शिखर, सॉल्व हुआ? मतलब हाँ, जिंक तो है ही, वो तो साफ ही दिख रहा है, लास्ट लाइन से दिख रहा है कि जिंक है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स गिव्स वाइट पीपीटी ऑन पासिंग H2S, तो जिंक सल्फाइड ही होता है वाइट, तो जिंक तो है। जिंक, एक मिनट, अच्छा चलो क्या, ठीक है। और अनदर सैंपल ऑफ एक्स गिव्स फर्स्ट वाइट पीपीटी, तो जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, सोडियम जिंकेट। और क्या है, एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स व्हेन ट्रीटेड विद BaCl2 gives a solution of white PPT insoluble in concentrated HCl, तो ZnCl2। और आगे insoluble solution, ऐसा? रुक जाओ यार, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, रुको। एक्व सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स, नहीं मतलब एनायन क्या है? जिंक तो समझ में आ गया, एनायन क्या है शिखर एक्स में? व्हाट्स द एनायन? नहीं पता, मेरा टर्न। सर आप बताइए। एक मिनट कार्तिक, दोबारा बोलो। अरे किसी को पता है एनायन क्या है? नहीं तो मैं बताऊं फिर यार आगे। और आप बताइए, आप बताइए। मैं बताऊं तो यार, एक मिनट रुको, लेकिन ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई है, रुको यार। हम्म, शांति, सोचने दो मुझे, गड़बड़ है मामला। शिखर, हाँ सर। जिंक तो हो नहीं सकता यार। तो जिंक क्यों नहीं हो सकता? जिंक क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज 1 जनवरी 2013 है। एक साल। नहीं? अच्छा, तुम क्या कनेक्ट नहीं कर पाए क्या इन दोनों चीज़ों को? अरे जिंक इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो एनायन है वो तो डेफिनेटली सल्फेट है, फर्स्ट लाइन पढ़ो। An aqueous solution of compound X when treated with barium chloride solution gives white PPT। insoluble white PPT हमेशा सल्फेट का होता है, soluble white PPT हमेशा सल्फाइट का होता है, SO3 2 माइनस का।
अब ये इनसॉल्युबल वाइट पीपीटी है तो बेरियम सल्फेट बनने वाला है वहाँ पे। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। कभी भी वो इनसॉल्युबल वाइट पीपीटी अगर कहता है ये BaCl2 गया तो बेरियम सल्फेट बनता है SO4, तो इसका मतलब वो सल्फेट हो गया। अब अगर तुम ये कह रहे हो कि जिंक, तो जिंक सल्फेट तो खुद ही एक प्रेसिपिटेट होता है यार। समझ में आई बात, है ना। तो उसकी रिएक्शन ही नहीं होगी ना। यस। सल्फेट का कोई वो सॉल्ट लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा सॉल्यूबल तो हो, नहीं तो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। और ऐसा वाला भी ढूंढना पड़ेगा जिसका सल्फाइड ब्लैक नहीं हो, कुछ वाइट या पिंक टाइप का हो, तो वो तो एल्यूमिनियम है फिर, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये, Al2S3 आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसका क्या कलर होता है? मतलब वाइट टाइप्स के होते हैं ये सारे, हाँ। वाइट ही मान लो, नहीं मतलब उतना वाइट तो नहीं होता जितना जिंक है, बट मोर लेस वैसा ही होता है। हम बोल सकते हैं। हाँ वाइट बोल सकते हैं उसको, तो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका आंसर। ठीक है सर। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, पसंद आया? हाँ भाई। वही तो, इनोवेटिव। चलो और इनोवेटिव कुछ सवाल देखते हैं। अ, किधर है बेसिकली, किधर गया, ये नहीं चाहिए। हाँ ये करते हैं। मेरे पास पूरी एक शीट है जिसके सॉल्यूशन भी है मेरे सामने, तो बेसिकली पहले मैं सॉल्यूशन देख के पता कर रहा हूँ कि आसान क्वेश्चन तो नहीं है, फिर मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। गुड आइडिया ना। हाँ सर। यस। वही हाँ तो, सर। मस्त एकदम। कोटा वोटा में काम तो बिल्कुल स्टड लेवल पे होता है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब बना देते हैं। ये लो आ गया एक और सवाल, करो भाई इसको सॉल्व करो। कोई इम्पोर्टेंट रिएजेंट बोले तो पहले अ, तो सर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर, उसके दो तीन नाम पता है, जैसे ZnHg हाँ बिल्कुल तो, सी। राइट राइट राइट। तो एक तो वो मतलब फर्स्ट लाइन से पता चला कि कुछ सिल्वर या उस तरीके के, सिल्वर नहीं सॉरी मरकरी जिंक वो सब होने चाहिए। फिर इसने कहा कि ए गिव्स वाइट पीपीटी विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ अनदर मेटल क्लोराइड बी and gray PPT with excess amount of B. A gives white PPT with limited amount of another metal chloride. A gives white precipitate with limited amount of another metal chloride B and gray PPT with excess amount of B. अब ये क्या हो रहा है यार शिखर? कैसे? अच्छा एक और मेटल क्लोराइड उसने ले लिया है, और चलो ठीक है इसको तो देखते हैं, वो तो हो जाएगा, वो तो HgCl4 वगैरह बन जाएंगे। ए वन ट्रीटेड विद Ki गिव्स स्कारलेट रेड, तो स्कारलेट रेड तो एक ही होता है HgI2, और विच डिजॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ Ki, इंपॉर्टेंट रिएजेंट नेस्लर रिएजेंट, हाँ K2HgI4 बिल्कुल। तो ये क्या है, सेकंड लाइन वाली रिएक्शंस कौन सी हैं? अरे सही, सेकंड लाइन वाली रिएक्शंस भी इंटरेस्टिंग है, टेस्ट है बेसिकली ये तो ये भी मजेदार था। कंफर्मेटरी टेस्ट है शिखर, सेकंड वाली लाइन में। वो ग्रे कहीं नाम Hg का ही कुछ होता है, Hg। हाँ देखो अगर कॉपी होके डलता है तो यहाँ पे डाला जाए। ये बेसिकली वो होता है जो SnCl2 होता है ना, SnCl2 के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे HgCl2 को, तो आपका बनेगा SnCl4 और Hg2Cl2। लेकिन ऐसा क्यों बनेगा, रीज़न? मतलब देखो वो यहाँ सुनो ना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिटेड अमाउंट लोगे तो ए गिव्स वाइट पीपीटी विद लिमिटेड अमाउंट और ग्रे पीपीटी विद एक्सेस अमाउंट। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेड अमाउंट लोगे ना तो SnCl2 है बेसिकली, SN का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट लोगे तो बनेगा SnCl2 से SnCl4, HgCl2 से Hg2Cl2। ऐसा क्यों? दो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको।
हाँ रिड्यूस कर रहा है, और जब एक्सेस अमाउंट लोगे तो पूरा रिड्यूस कर दिया तो मरकरी बाहर आ जाएगा, फिर बनेगा SnCl4 और मरकरी, तो मरकरी ग्रे होता है। हाँ अच्छा। समझ में आया? अच्छी रिएक्शन थी ये सेकंड लाइन वाली। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े। हाँ तो गुड बोलते जाया करो तुम लोग यार, गुड काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ना, चलो वही तो। अब अगला सवाल। आ गया। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना कि वो सोडियम स्टाइनाइड से जो दोबारा बोलना प्लीज़। पर आपने जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बताया था ना कि ये सोडियम साइनाइड से ब्लैक पीपीटी देते हैं। कौन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? सॉल्यूशन ऑफ वाइट सॉलिड ए गिव वाइट पीपीटी बी विद वाटर। अच्छा वाइट पीपीटी बी विद वाटर, ठीक है। तो ऑन ट्रीटमेंट HCl पीपीटी बी प्रोड्यूस्ड ए है, वाइट पीपीटी बी विद वाटर। अच्छा वाटर के साथ में, ठीक है। एक मिनट, क्या है ये? ऑन ट्रीटमेंट विद HCl। ओहो सही है। द सॉल्यूशन ए गिव्स ब्लैक पीपीटीज। अरे सही, द सॉल्यूशन ए गिव्स ब्लैक प्रेसिपिटेट सी ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम स्टेनाइट। ठीक है, ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट है यार, ये तो शायद शेखर को पता होगा। तुम लोग तो आज एक बार वो चार्ट देखोगे तो याद आएगा, मतलब वो इतना स्ट्रांगली शायद याद नहीं होगा। क्या हुआ शेखर, कहाँ गया? अरे शेखर। स्टेनाइड कौन सा होता है? स्टेनाइट होता है SN+2। द ओके 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 कंपाउंड ओके। ए गिव्स कलरलेस गैस डी। अभी कलरलेस गैस डी कहाँ से आ गई यार? रुको एक मिनट। अच्छा कलरलेस गैस डी, तो गैस इज soluble in water, aqueous solution will produce, aqueous solution produce with it precipitate। लास्ट वाला पता नहीं क्या है। अच्छा बहुत ही स्टड क्वेश्चन है ये तो। शिखर कुछ पता चला क्या क्या हो रहा है इसमें? नहीं कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। चमका दो मेरे को, मतलब ये वाला आज वाला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी। तुम लोग थोड़ा देखना इन सारी चीज़ों को दोबारा से, है ना? तो तुम लोगों को वापस से याद रहेंगी, चाहो तो कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना। अभी अपलोड कर दूंगा बस लेक्चर खत्म होने के बाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा है क्योंकि आज का ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार, हर एक लाइन अपने आप में बहुत ही स्टड है। देखो जो पहली लाइन है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ वाइट सॉलिड ए गेव वाइट पीपीटी बी विद वाटर और ऑन ट्रीटमेंट विद HCl द पीपीटी बी प्रोड्यूस्ड ए। फिर देखो बेसिकली क्वेश्चन अगर तुम मुझसे पूछोगे ना कि सर इनिशिएट कहाँ से होगा, तो इनिशिएट तो भैया सेकंड लाइन से होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें पेज नंबर बताता हूँ, रुको एक मिनट, लेट मी टेल यू एग्जैक्ट पेज नंबर, क्योंकि उसके बिना तुम्हें बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। वेट,
3 पे है क्या? एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं बता देता हूँ अभी, एक सेकंड रुको। रुको मैं डाउनलोड कर ही रहा हूँ। ढूंढने दो ना मुझे भी आप थोड़ा। डिनर खा रहे हो क्या? डिनर यार वो दे के गया है, अभी देख रहा हूँ मैं क्या आया है। भाई डिनर नहीं है एग्जैक्टली, डिनर तो अभी बहुत लेट करूँगा मैं। हाँ पता नहीं कुछ कुछ तो कुक बना रहा था। एक मिनट, सेकंड पे तो नहीं है ये, थर्ड पे होना चाहिए फिर। थर्ड का क्या है? हाँ सर, थर्ड पे हो थर्ड पे है, सकता है। हाँ थर्ड पे है ना, पेज नंबर 3 खोलो जरा। हाँ सर, यही बता था। हाँ पेज नंबर 3 में ये है ना, BI3+ का कंफर्मेटरी टेस्ट देखो। देख देख गया, सोडियम स्टेनाइट के साथ में डायरेक्ट टेस्ट है। हाँ इट्स डायरेक्ट टेस्ट विद सोडियम स्टेनाइट, दिखाई दिया? शिकल शिकल मिला? मिल गया ना? तो क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सवाल स्टार्ट तो यहाँ से होगा, तो सेकंड वाली रिएक्शन अब क्लियर है तुम लोगों को। तो अगर ये है तो इसका मतलब वाइट सॉलिड क्या होगा? बिस्मथ क्लोराइड होगा, BiCl3। तो अब BiCl3 की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी? PIO से। वेरी गुड, रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस होता है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, वो बनेगा BiOCl प्लस HCl। अब वो यही कह रहा है कि वाइट PPT दिया उसने BiOCl का विद वाटर, जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके वापस से ये बना देता है। तो रिएक्शन ही यही है ना, BiCl3 प्लस वाटर गिविंग BiOCl प्लस HCl। तो BiOCl वापस HCl के साथ रिएक्ट करके वापस पीछे वाले प्रोडक्ट बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस। समझ में आई बात? क्लियर हुआ ना? ध्यान से पढ़ो पूरी लाइन को। लिख देता हूं मैं, रुको एक मिनट। BiCl3 प्लस H2O गिविंग व्हाट? BiOCl प्लस HCl, है ना? अब वो यही कह रहा है कि ये रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस है, तभी तो कह रहा है कि BiOCl जो वाइट PPT बना वो HCl के साथ रिएक्ट करके वापस से ये बना देता है पीछे, राइट? एंटीमनी और बिस्मथ में होती है ये रिएक्शन। एंटीमनी और बिस्मथ में रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस मिलता है, राइट? अच्छा, फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई। फिर ये कह रहा है द कंपाउंड ए गिव्स अ कलरलेस गैस D। तो ये तो HCl है विद कॉन्केस्टेबल। फिर गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, ये सब ठीक है। फिर ये कह रहा है कि Hg2NO3 होल ट्वाइस के साथ में PPT देता है, बट नो PPT विद HgNO3 होल ट्वाइस। तो Hg2Cl2 का वाइट PPT होता है ना, HgCl2 का नहीं होता है, ये कह रहा है वो। बात समझ में आई? लास्ट वाले में तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है कि Hg2Cl2 बना लो, उसका वाइट PPT मिल जाएगा आपको। समझ में आ गई आप सभी को बातचीत? क्लियर है ना? कोई डाउट? राइट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो एक अब तुम लोगों को देते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर ये मोर मतलब जी मेन एडवांस टाइप क्वेश्चन है ना, मतलब मेंस में ऐसे उतना नहीं आते ना। हम्म तो मेंस में इससे थोड़ा मतलब थोड़ा इजी आता है ना। हम्म हाँ, करो, सॉल्व करो। आ गया, सामने आ गया। स्टार्ट सॉल्विंग डाउन।
अमोनिया, H2S, SO2 इस टाइप की होती हैं. दैट्स राइट. पर माइक्रोफोन थोड़ा साफ होगा. हाँ, राइट. ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस बी बनी और एक सॉल्यूशन बना सी. ठीक है. Solution on treatment excess of aqueous ammonia didn't give any PPT, but on treatment with NaOH, solution gave PPT D, which dissolves with NaOH. A on strong heating in air gave a strong smelling gas. Okay. E and solid F. ठीक है. Solid completely dissolved in HCl, and the solution gave a PPT with BaCl2. वेरी गुड. मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है. सारे प्रोडक्ट्स बताओ मुझे अगर ये सॉल्व हो गए हों ए से लेकर के एफ तक. एनीबडी? बोलो. और इनमें कैटायन जिंक होगा. कैटायन जिंक होगा कैसे? नहीं, शायद से नहीं होगा. डिटेक्शन कैसे करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो भी होगा, हाउ डू वी स्टार्ट द डिटेक्शन? But you see, it gave a precipitate and you and this is solute में NaOH. हाँ, तो वो तो एल्यूमिनियम के केस में भी होता है. एम्फोटेरिक नेचर है वो तो. राइट. हाँ. और जिंक होगा. जिंक HCl में डिसॉल्व होता. जिंक HCl में डिजॉल्व होता है. हाँ, ZnCl2 बनाएगा. हम्म. Okay. शिखर, स्टार्ट सॉल्विंग डाउन. आंसर लिखें. शिखर बोलो ए क्या है? व्हाट इज ए? मेरे हिसाब से ए ZnS है. फिर आप ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस से ही कह रहा था मैं तो बेसिकली H2S है. फिर क्योंकि वो SO2 और अमोनिया यहाँ पे, अमोनिया तो खैर ऑब्वियसली नहीं है, SO2 का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कैसे बनेगी. और जो सॉल्यूशन सी बनेगा ये बनेगा, एक मिनट, ZnCl2. फिर है इसको एक्सेस अमोनिया के साथ में डिड नॉट गिव एनी PPT. हाँ तो सही बात है ना, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा तो PPT क्यों देगा, है ना. फिर ना तो NaOH के साथ में तो वो हाइड्रोक्साइड में मतलब C+ NaOH
ये तो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, राइट। और फिर विच डिजॉल्व, अच्छा, और एक्सेस ऑफ NaOH में तो डिजॉल्व हो ही जाएगा ये, है ना। तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2। हाँ मतलब Na2ZnO2 या Na2ZnOH होल 4, जो भी तुम्हें बनाना हो बना लेना। मतलब ये नहीं बनाएगा एक्चुअली, सही लिखते हैं ना, गलत क्यों लिखा है, Na2ZnOH होल 4 ही बनाएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म है ना। फिर क्योंकि NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है। फिर A ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर गिव स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और एंड सॉलिड F क्या है, क्रिटिकलिटी। सॉलिड F क्या है, जल्दी बोलो, 1 2 3 4 5। हाँ, जिंक सल्फेट, लास्ट लाइन पढ़ो उससे समझ में आएगा। इनसॉल्युबल वाइट PPT बन रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, राइट। इसको डिजॉल्व करो, ZnSO4 HCl, वो BaCl2 के साथ में बेरियम सल्फेट का वाइट PPT। समझ में आई बात, ये है चक्कर। तो कैसा लगा, पसंद आया प्रोग्राम आज का। तो सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, और कल या परसों फिर मिलते हैं अपन। तब तक तुम लोग थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेना, तो और अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। और ये अपलोड